दोस्तों, गुजरात से लेकर पूरे देश के बीजेपी नेताओं की दागदार छवि रही है। जी हां, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी नेताओं की भाषा गुंडे मवालियों की तरह होती जा रही है। वे मंच से ही कभी पुलिस वालों को तो कभी विपक्ष पर जमकर अभद्र भाषाओं की बौछार करते हैं और अपनी मर्यादा भूल जाते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। जनता विकास के लिए सरकार चुनती है, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार सभी वादे भूल जाती है, जैसा आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। मोदी देश के सभी राज्यों को छोड़कर सिर्फ गुजरात पर ज्यादा फोकस करते हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। बावजूद इसके गुजरात में भी अराजकता भरी पड़ी है। आए दिन तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी नेताओं पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे और सत्ता के दम पर मोदी जी अपने सभी नेताओं को दागदार छवि को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वही चुनाव आते ही सभी नेता मोदी जी की तरह जुमलेबाजी करने में जुट जाते हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि सम्राट चौधरी 1995 के मुंगेर हत्याकांड के आरोपी हैं, जहां 6 लोगों की बेरहमी से हत्या हुई थी। उन्होंने कहा कि सम्राट ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उम्र कम बताकर मुकदमे से बचने का झूठ बोला। इसके अलावा 1999 के चर्चित शिल्पी गौतम रेप मर्डर केस से भी सम्राट का नाम जोड़ा। किशोर ने मांग कि सम्राट को तुरंत पद से हटा दिया जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे राज्यपाल से मिलेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं यह मामला बिहार की सियासत को नई ऊंचाई पर ले गया है। नीतीश कुमार सरकार में भाजपा के प्रमुख चेहरे सम्राट चौधरी पर ऐसा सीधा हमला पहली बार हुआ है। किशोर ने चेतावनी दी कि अगर सम्राट ने इस्तीफा नहीं दिया तो जन स्वराज पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ सम्राट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए किशोर को खोजी करार दिया है और उन्होंने कहा कि यह सब चुनावी ड्रामा है और सच्चाई कोर्ट में साबित होगी। इस घटना ने न सिर्फ नीतीश भाजपा गठबंधन को हिला दिया है, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर कोई नया चेहरा नहीं है। वे एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में शुरू से रहे हैं, जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की भाजपा को लोकसभा चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई। फिर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन को सत्ता दिलाई, लेकिन 2022 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जन स्वराज की स्थापना की। किशोर का कहना है कि वे बिहार को भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध से मुक्त कराना चाहते हैं। 2025 के चुनाव में जन स्वराज पूरे बिहार में 243 सीटों पर लड़ेगी। प्रशांत किशोर की ताकत उनकी सड़क स्तरीय यात्रा में है। उन्होंने बिहार जोड़ो यात्रा की, जिसमें लाखों लोगों से मुलाकात की। वे युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर जोर देते हैं, लेकिन उनकी आलोचना भी होती है। विपक्ष उन्हें पलटू राम कहता है, क्योंकि वे कभी भाजपा के साथ कभी विपक्ष के साथ। इस बार उनका निशाना सीधा भाजपा पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर ने कहा कि बिहार का डिप्टी सीएम जेल में होना चाहिए, लेकिन वो आज गृह मंत्री के साथ घूम रहा है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के कद्दावर नेता हैं। वे मुंगेर जिले के तरापुर से आते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे भाजपा से विधायक बने और 2022 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद डिप्टी सीएम बने। सम्राट को मोदी का खास कहा जाता है। वे केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं और बिहार में भाजपा की मजबूती के पीछे उनकी मेहनत मानी जाती है। लेकिन उनके राजनीतिक सफर में विवाद हमेशा साथ रहे। वे पहले लालू प्रसाद यादव के आरजेडी में थे, फिर भाजपा में आए। उनके समर्थक कहते हैं कि वे गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन आलोचक उन्हें अपराधी मानते हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की उम्र का मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। 2020 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई, मतलब 1995 में वो 26 साल के थे। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि सम्राट ने कोर्ट में खुद को नाबालिग बताया। यह हलफनामा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां सम्राट ने जन्म तिथि 1 जनवरी 1969 बताई। अगर यह सही है तो 1995 में वे वयस्क थे। किशोर ने कहा कि सम्राट बताएं कि उनके दस्तावेज सही हैं या गलत। यह सवाल भाजपा के लिए मुश्किल है। 29 सितंबर को पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर ने आग उगली। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी हत्या के आरोपी हैं, उन्हें तुरंत पद से हटा दें और गिरफ्तार करें। 1995 में मुंगेर जिले के तरापुर में 6 लोगों की हत्या हुई थी। यह सांप्रदायिक हिंसा का केस था। किशोर ने दावा किया कि सम्राट इसमें आरोपी थे। सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट ने खुद को नाबालिग बताकर ट्रायल से बच गए।
लेकिन 2020 हलफनामे से उम्र का मिलान न होने पर किशोर ने कहा कि यह कोर्ट को गुमराह करना है। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह केस अभी लंबित है। किशोर ने नीतीश कुमार से अपील की कि आपने समझौता कर लिया है, सम्राट को बर्खास्त करें वरना हम राज्यपाल से मिलेंगे। किशोर ने कहा कि 2020 में सम्राट ने 51 साल उम्र बताई, 1995 में वे 26 साल के थे, नाबालिग कैसे बने? यह धोखा है। चुनाव आयोग के दस्तावेज इसकी पुष्टि करते हैं। सम्राट का जन्म प्रमाण पत्र या अन्य रिकॉर्ड अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन किशोर ने वादा किया है कि वे कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। 1999 शिल्पी गौतम रेप मर्डर केस बिहार का सबसे सनसनीखेज केस था। 22 साल की शिल्पी जैन मिस पटना थी। वे गौतम सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। 1999 में दोनों को पटना के एक कार में अर्धनग्न अवस्था में मृत पाया गया। सीबीआई जांच में लालू यादव के साले साधु यादव मुख्य आरोपी बने, लेकिन किशोर ने कहा कि सम्राट भी आरोपी थे। सम्राट के समर्थक कहते हैं कि यह झूठ है, लेकिन किशोर ने चेतावनी दी कि सच कोर्ट में आएगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट गृह विभाग संभालते हैं, लेकिन खुद अपराधी हैं। नीतीश जी बिहार को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, तो पहले अपने घर को साफ करें। 1995 का मुंगेर हत्याकांड बिहार के अंधेरे दौर की याद दिलाता है। तब लालू यादव की सरकार थी। तारापुर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसमें 6 निर्दोष लोग मारे गए। सम्राट पर आरोप लगा कि वे हिंसा भड़काने वाले थे। कोर्ट में नाबालिग का दावा कर केस रद्द हो गया, लेकिन अब उम्र का खुलासा होने से सवाल उठे हैं। शिल्पी गौतम केस तो बिहार को हिला दिया। शिल्पी एक उभरती मॉडल थी, गौतम एक राजनीतिक परिवार से थे। दोनों की लाश कार में मिली, जिससे रेप मर्डर का शक हुआ। सीबीआई ने कई लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन सम्राट का नाम आया। केस में राजनीतिक दबाव की बातें हुई। लालू सरकार पर आरोप लगा कि वे जांच रोक रहे थे। आज भी यह केस बिहार की सियासत में हथियार है। इन केसों ने बिहार को बदनाम किया। अपराध और राजनीति का गठजोड़ तब चरम पर था। किशोर का हमला इसी को निशाना बना रहा है। वे कहते हैं कि पुराने अपराधी आज सत्ता में हैं, बिहार बदलना है तो ऐसे लोगों को सजा दो, जिसका सम्राट चौधरी ने तुरंत पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर खोजी बन गए हैं, ये सब चुनावी तमाशा है। मेरी उम्र साफ है, दस्तावेज सबके पास है। वह नीतीश कुमार ने अभी चुप्पी साधी है, लेकिन उनके करीबी कहते हैं कि सरकार मजबूत है। आरजेडी और कांग्रेस ने किशोर का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश को फैसला लेना चाहिए। बिहार चुनाव अक्टूबर नवंबर में है। नीतीश भाजपा गठबंधन मजबूत दिखता है, लेकिन यह हमला कमजोरी दिखा रहा है। जनसुराज नई ताकत बन रही है। किशोर की यात्रा में लाखों लोग जुड़े। यह आरोप भाजपा के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष को मौका मिला। लालू परिवार ने कहा कि अपराधी सत्ता में है, लेकिन भाजपा कहती है कि किशोर खुद विवादास्पद है। वहीं यह घटना बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। अगर सम्राट चौधरी गिरफ्तार हुए तो गठबंधन टूट सकता है। किशोर की लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन अगर आरोप झूठे साबित हुए तो किशोर को नुकसान भी हो सकता है। बिहार का इतिहास अपराध से जुड़ा रहा है। 1990 के दशक में जंगल राज था, हत्याएं अपहरण आम थे। लालू राबड़ी काल में कई नेता आरोपी बने। आज भी कई विधायक जेल में हैं। किशोर का हमला इसी सिस्टम पर है। वे कहते हैं कि बिहार को नई पीढ़ी चाहिए, अपराधियों को नहीं। मुंगेर केस में 6 मौतें हुई। परिवार आज भी न्याय मांगते हैं। शिल्पी केस में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठा। ऐसे केस बिहार को पीछे खींचते हैं। किशोर ने युवाओं से अपील की, वोट दो लेकिन सोचो। किशोर ने कहा कि अगर इस्तीफा ना दिया तो कोर्ट जाऊंगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने की धमकी दी है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व अलर्ट है। अमित शाह या जेपी नड्डा बयान देने से बच रहे हैं। चुनाव आयोग निगरानी रखेगा। अगर उम्र का मुद्दा साबित हुआ तो सम्राट की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिहार के लोग देख रहे हैं। वहीं यह घटना बिहार को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या अपराधी नेता बन सकते हैं? प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया, जवाब जनता देगी। तथ्य साफ है, दस्तावेज, कोर्ट रिकॉर्ड, हलफनामा सब मौजूद है, लेकिन सच्चाई कोर्ट तय करेगी। बिहार बदलाव चाहता है, यह हमला शुरुआत हो सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ। आपका धन्यवाद।